हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इंटरेस्ट चार्ज बाय अ फर्म फ्रॉम पार्टनर्स व्हेन दे विथड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ प्री फिक्स्ड रेट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। द इंटरेस्ट चार्ज इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज़ इन नेचर ऑफ इनकम टू द फर्म। इसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर जब विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है, तो उस पर चार्ज किया जाता है। जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो पहले ही डिसाइड होता है, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ठीक है। तो जो भी कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है वो तो फर्म के लिए इनकम है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो वो पार्टनर्स फर्म को पे करते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो वो पार्टनर फर्म को पे करते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो कैलकुलेट तभी किया जाएगा अगर प्रोविज़न फॉर पार्टनरशिप डीड में उसे मेंशन किया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसे कैलकुलेट करते टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम कब उसे विड्रॉ करवाया था। ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है। अगर कैपिटल के अगेंस्ट हो तो तो स्पेसिफिक ड्राइंग तो हम क्या करेंगे कि ड्राइंग कैन बी मेड अगेंस्ट कैपिटल ऑल्सो, एज द नेम सजेस्ट दिस ड्राइंग कैन रिड्यूस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इससे क्या होता है, अगर ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट हो तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है, तो इसलिए इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग पर। अब इंटरेस्ट अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है कि जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है इट इज़ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कैपिटल, उसे कैपिटल का पार्ट माना जाता है। जबकि जो है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वो कंसिडर होती है पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट का पार्ट माना जाता है। तो इन ड्राइंग है जो अगेंस्ट प्रॉफिट कैपिटल है उससे क्या होगा, हमारा कैपिटल रिड्यूस होगी। और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उससे हमारा जो है कैपिटल बैलेंस रिड्यूस नहीं होगा। जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो डेबिट साइड ऑफ टू कैपिटल अकाउंट जाएगी और जो दूसरी है वो ड्राइंग अकाउंट को ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। और जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, बट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट रेट एज पर जैसे भी वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। नेक्स्ट है मेथड्स की हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देर आर टू मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है कि हम जो भी ड्यूरिंग द ईयर जो भी ड्राइंग हुई है इंडिविजुअल ड्राइंग्स को देखते हैं कि किस किस मंथ कितनी ड्राइंग हुई है, तो उसके बेस पर हम क्या करते हैं देखते हैं। अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स एट द प्री डिटरमाइंड डेट। जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड डेट है उस पर होगा। जैसे हमारी कितनी अमाउंट है ड्राइंग की उसे मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे कि मंथ्स भी कितने मंथ्स के लिए जो कितने मंथ्स की ड्राइंग हुई है उसकी। ठीक है। अगर डेज गिवन है तो मंथ की जगह हम डेज लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 365। ठीक है। ये मेथड तब लगेगा जब हमारा इंटरेस्ट की जो भी ड्राइंग की अमाउंट है, ड्राइंग की अमाउंट है वो फिक्स्ड हो, एक फिक्स्ड अमाउंट हो, रेगुलरली वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक तीन और थिंग्स हैं जो याद करने की ज़रूरत है कि जो ड्राइंग हो रही है वो बिगनिंग में हो रही है, मिडल में हो रही है, जो एंड में हो रही है हर एक मंथ में, तो उसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। कि अगर मिडल में हो रही है तो अलग ट्रीट करेंगे। तो जैसे है कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को हम वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड आउट होएगी, टोटल ड्राइंग कितनी है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 6.5 मंथ का हम लेकर चलेंगे। अगर वही अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट अगर मिडल में एवरी मंथ के मिडल में हो रही है तो हम 6.12 लेकर चलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6.12। अगर यही एंड में विड्रॉ होएगी तो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइड बाय 12। तो ये ध्यान रखना है कि बिगनिंग में 6.5 लगेगा। ठीक है। मिडल में 6 लगेगा, 6 मंथ लगेगा और एंड ऑफ एवरी मंथ क्या लगेगा, 5.5 मंथ।
फिक्स्ड अमाउंट की बात हो रही है जहाँ पर। अगर ये नेक्स्ट केस है कि जो इफ़ विड्रॉ की जा रही है अमाउंट, उस पर ये इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉ इज़ नॉट गिवन, हमें डेट गिवन ना हो कि कब विड्रॉ हुआ है, तब हम मंथ की मिडल में हुआ है, एंड में हुआ है, या बिगनिंग में हुआ है, तब हम उसे 6 मंथ के बेसिस पर ही फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। जब हमें ये डेट गिवन ना हो कि वो मिडल में है, एंड में है, या फिर वो बिगनिंग में है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल मेथड जिससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करते हैं। आगे है हमारा प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर the month beginning from the date of withdrawals to the date of closing of the books of account on each and every withdrawals। हर एक विड्रॉ के लिए हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि कितने मंथ रह गए, इस विड्रॉ के लिए कितने मंथ रह गए, उसके बाद कितने मंथ्स हैं, तो वो हम ईच एंड एवरी विड्रॉ को देखेंगे, कंसिडर करेंगे। फिर उस मंथ को हम उस विड्रॉ के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक से क्लियरिफाई करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, महेश है। देयर इज ए एग्जांपल दैट महेश इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। पार्टनर है वो फॉर्म का। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 हिज ड्राइंग्स आर, उनकी ड्राइंग की अमाउंट गिवन है कि 1 जून 2019 को उसने ₹2000 विड्रॉ किया, 1 अगस्त 2019 को ₹1500 उसने विड्रॉ किया, 1 अक्टूबर 2019 को उसने 2500 विड्रॉ किया, 1 दिसंबर 2019 को उसने 1000 विड्रॉ किया, और 1 फरवरी को उसने 1000 विड्रॉ किया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो ड्राइंग पर चार्ज होगा वो होगा 12% पर एनम। तो हम यहाँ पर डेट से लिख लेंगे और अमाउंट लिखेंगे कि कितनी कितनी विड्रॉ हुई। अब हम पीरियड देखेंगे, पीरियड इन मंथ्स। तो देखें, अब हमारा जो सेशन है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो जून से मार्च तक कितने मंथ बने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 10 मंथ्स बने। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ मंथ्स कितने आएंगे, 10। नेक्स्ट अगस्त टू मार्च 8 मंथ, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ, दिसंबर टू मार्च 4 मंथ्स, एंड फरवरी टू मार्च 2 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन मंथ्स को क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि फर्स्ट बिगनिंग है, तो बिगनिंग में स्टार्ट में है तो वो मंथ तो सारा कंसिडर करेंगे ही। ठीक है, अगर एंड में होता फिर नहीं करते, बट बिगनिंग में है तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे कि अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने मंथ हैं, तो जो भी अमाउंट टोटल आ जाएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई होगा 1/12